Hi friends, my name is Dr. Gauravjit Singh Rathra. I am from Rathra Dental. Today I will be talking about a very common problem जिसके करके बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास में आते हैं। उनका कहना होता है कि उनके बच्चों के जो न्यू टीथ आ रहे हैं दे आर नॉट कमिंग इन लाइन, या दे फील दैट द टीथ हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू मूव आउटसाइड, थोड़ा बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्थो ट्रीटमेंट का बेसिस होता है कि जितनी मेरे पास में टोटल बोन है, हाउ मच बोन आई एम हैविंग एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ द टीथ। अगर इसका रेशियो 1:1 है तो आपको मेरी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के सारे दांत लाइन में आएंगे। अब क्या है, हमारे जो दूध के दांत होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे शुड हैव स्पेसेस इन देम विच आर कॉल्ड द प्राइमरी स्पेसेस, ताकि जो हमारे परमानेंट टीथ आए वो जगह को यूटिलाइज करके अपने आप को अच्छे से अलाइन कर पाएं। बट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स द जॉ साइज ऑफ द किड्स आर डिक्रीजिंग नाउअडेज। और होता क्या है कि दूध के दांत को जब नीचे से परमानेंट टीथ पुश करता है तो वो उस जगह से धीरे धीरे गिर जाता है और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाता है। दिस शुड बी द नॉर्मल प्रोसेस। हमारे पास में बहुत बारी पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग किसी और डेंटिस्ट के पास भी गए थे, उनको हमने जाके दिखाया एंड दे गॉट अ एडवाइस कि टू कम आफ्टर 13 years ऑफ एज, जब आपके सारे के सारे परमानेंट टीथ निकल आएंगे। टू मी दिस इज सो मच फनी। इट इज़ लाइक अ पर्सन इज हैविंग अ हाई कोलेस्ट्रॉल and he is going to a doctor and saying, sir, please do something about my high cholesterol, and the doctor says, let you first have a first heart attack and then I will start my intervention or my treatment. In case, what basically we want something that the growth of the jaw should be quite good and it should be a well round arch with ample space for all the permanent teeth to erupt into the size. The basis of early treatment is, अगर बच्चा कहीं पे जाके लटकता है तो उसकी हाइट इंक्रीज कर जाती है, अगर वो भागता है तो उसका स्टेमिना इंक्रीज कर जाता है, और अगर वो जिम जाता है तो उसके मसल्स इंक्रीज कर जाते हैं। सो दीज आर ऑल आर रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सिमिलरली, अगर हम ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड अगर हम बच्चे को एक अप्लायंस इस तरह से दे दें जो उसकी ग्रोथ को और बेटर वे में कर सकता है और हमारी ग्रोथ और हमारी इरप्शन ऑफ द टीथ को फैसिलिटेट कर सकता है, तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द किड एट दैट पर्टिकुलर एज। एंड दिस अप्लायंस इज कॉल्ड मायोफंक्शनल अप्लायंस. This myofunctional appliances utilizes the muscles and the function of the kid. बच्चा तो ग्रो कर ही रहा है, हम सिर्फ उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को हार्नेस करते हुए उसकी ग्रोथ को एक चैनलाइज करते हैं ताकि उसके जो परमानेंट टीथ हैं वो सब के सब एक अच्छे से लाइन में आ सके। एज वी कैन सी नाउ दैट द आर्च इज स्मॉल एंड वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, सो इन द फ्यूचर वी विल बी हैविंग एम्पल स्पेस फॉर ऑल द टीथ टू erupt into the proper place. अब what are the main advantages? First and foremost, we are going to have a more favorable growth for the kid. Secondly, that even if we have to go with the braces in the longer run, the duration of the treatment is going to be less. Third, it is very much less traumatic for the kid to undergo with the fixed appliance therapy because this is a removable appliance therapy. And fourthly, we will be saving maximum teeth for the kid and extractions may not be required for the treatment. And fifth, to be very optimistic, your kid may not even require the braces in the longer run. Keeping all these advantages in mind, I would really suggest please go and visit your dentist or visit Rathra Dental, who is having these unique facilities of myofunctional appliances which will be a custom made appliances only for your child.